हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल शिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ टमाटो फ्राइड राइस का वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है। इसमें फ्राइड राइस काफ़ी अच्छी तरह से बन जाता है। अब हम इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल के साथ हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से टमाटो राइस का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें 2 तेजपत्ता, 2 हरी इलायची, 4 लौंग और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और आधा चम्मच जीरा तड़के में डाल देंगे। तड़के को हम हल्की आंच पर भून लेंगे। तड़का तैयार हो गया है। अब हम इसमें एक बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। जब तक प्याज हो रहा है तब तक हम 2 टमाटर और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च बारीक पीस लेंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन का बारीक पिसा हुआ पेस्ट है तो आप इससे भी इसमें डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। उसके लिए मैंने आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे। इसमें पाव भाजी मसाले का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप इसमें गरम मसाले का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, टमाटर और मिर्ची को मैंने बारीक पीस लिया है। मसाला और प्याज अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। ग्राइंडर में भी कुछ मसाले लगे थे तो मैंने उसमें पानी डालकर इसमें डाल दिया है। अब टमाटर का पानी सूखने तक हम इसे भून लेंगे। मैंने 1 कप बासमती चावल पहले से ही पका कर रख लिया है। चावल बनाना सभी को आता है, इसलिए मैंने उसका वीडियो शेयर नहीं किया है। टमाटर का पानी सूख गया है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च और 1 डाइस के आकार में कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। सॉफ्ट हो जाने देंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह से तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। सारे चावल डाल देंगे और इसके हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। टमाटो राइस बनाने में जितना आसान है उतना ही खाने में स्वादिष्ट है। बनने में भी इसे सिर्फ 5 मिनट लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। काश्मीरी लाल मिर्च डालने से देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे और उसे भी हम मिला लेंगे। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे रायता, चटनी, अचार, सलाद किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। थैंक यू।